नमस्कार। आप सब लोग देख रहे हैं द ओबीसी वॉइस। आज मंडल मसीहा श्रद्धेय शरद यादव जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज बात करते हैं कि वर्तमान समय में ओबीसी समाज की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश से आते हैं तो स्वाभाविक है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, पहले इस पर बात करते हैं कि जिसमें ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण घोटाला हुआ था, तो इससे पहले जब मंत्री थे द्विवेदी जी, उन्होंने स्वीकार किया जाते जाते। बड़ा खुशी हुई थी, बड़ा प्रसन्नता हुई थी जब मैंने स्वर्गीय कल्याण सिंह यादव जी के पोते जो बैकवर्ड से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग के थे, जब शिक्षा मंत्री बनाए गए तो ओबीसी समाज को बड़ा खुशी हुई थी कि अब शायद है कि ओबीसी समाज के साथ उद्धार होगा या इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। बात करते हैं कि बीको गार्डन में आज लखनऊ में लगभग 580 दिनों से बैठे ओबीसी समाज के घरों से दुख होता है कि जिन बहनों को इस सर्दी में अपने घर होना चाहिए। एक फोटो आप देख रहे हैं, अपने लगभग 3 से 4 साल बच्चे को, 2-3 साल का बच्चा लिए गोद में और धरने बैठी हैं। आप बताएं, दिसंबर का महीना चल रहा है, इतनी कड़ाके की सर्दी में किसी बहन को, किसी बेटी को घर से बाहर होना चाहिए? वही 580 दिन हो गए, 580 दिनों से बाहर बैठी हमारी बहनें, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। कारण न्याय ना होने का है, इसके मैं जिम्मेदार हैं जो भाजपा में ओबीसी समाज के बड़े चेहरा, बड़े नेता बने बैठे हैं, जो ठेका लिए बैठे हैं ओबीसी समाज को। इनको जवाब देना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपके समाज की ये बहनें क्यों बैठी हुई हैं धरने पर, क्यों बैठी इको गार्डन? क्या इनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है क्या? क्योंकि शादी के बाद मेरा मानना है कि महिलाओं को, बहनों को, हर परिवार चाहता है कि हमें जो सास ससुर ससुराल होता है वो अपनी बहू नौकरी वाली चाहता है। माँ बाप की तरफ आ जाओ तो अगर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लड़कियों को पढ़ाया है वहाँ तक, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों। लेकिन ये किसी ने सोचा होगा जब अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे होंगे और यहाँ तक स्टेट सीटेट और डिग्रियाँ लेकर यहाँ तक लाए होंगे कि इनको 600 दिन, 580 दिन या 600 दिन घर छोड़कर लखनऊ इको गार्डन में बैठना पड़ेगा। यही है महिला सुरक्षा का जो नारा दिया है भाजपा के, जो सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज का बेटा हूँ, ओबीसी माँ का बेटा हूँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोकते रहे 56 इंच का, 56 छोड़ो 56 इंच का। तो उनसे पूछा जाए क्या यही आपका ओबीसी चेहरा है? यही करने आए आप? क्यों नहीं ये 6800 जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, 580 दिन हो गए, जो 69,000 में इनका जिनको दिया गया है आरक्षण, वो लोग कितनी नौकरियां, कितना उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, कहाँ आगे बढ़ गए? और हमारे लोगों को कहाँ फेंका जा रहा है, क्या हो रहा है? तो ये हमारे जो मंत्री माननीय सत्येंद्र देव जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय आशीष पटेल जी, माननीय संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी, राजभर जी के बारे में क्या कहा जाए, जो कहते हैं, खुद अपने मुंह से कहते हैं कि भाजपा में ओबीसी का नेता, भाजपा वालों के नेताओं के जो उच्च श्रेणी के नेता, उनके जूते में पालिश और जूते साफ करने की लायक की उनकी अहमियत है। तो क्या ये 7-8 मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम जी, भूपेंद्र चौधरी जी, ये 8 लोग बताएं क्या यही है सच्चाई जो राजभर जी कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।